हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है सेकंड क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अब है सेकंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन डोमेन साइड से थी, सेकंड क्लासिफिकेशन रेंज साइड से है। तो दो होता है ये, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। इसमें भी एक अच्छी बात है, जो ऑन टू है वो इन टू नहीं हो सकता और जो इन टू है वो ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सर्जेक्टिव मैपिंग। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ सर्जेक्टिव मैपिंग। अच्छा, ये होते क्या है ऑन टू और इन टू? तो ऑन टू होता है जिसकी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है। तो एक्चुअली होता क्या है फंक्शन में हम लोग ए टू बी देखते हैं, ए टू बी। तो ए होती है जहाँ से इनपुट जाएंगी और बी होती है जहाँ पे आउटपुट्स मिलेंगी। तो फंक्शन की तो डेफिनेशन है कि इन ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ इमेज। तो सेट ए के तो सारे एलिमेंट की इमेज होगी ही होगी, लेकिन बी में कोई बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो मतलब आउटपुट जो आ रहे हैं वो सारे बी को कवर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बी इज अ कोडोमेन, बी इज नोन एज अ कोडोमेन, ए इज नोन एज अ डोमेन। पर रेंज क्या होती है? रेंज कोडोमेन के अंदर मिलती है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? रेंज कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब है रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के सारे एलिमेंट ही हैं। और रेंज अगर कोडोमेन की सबसेट है तो इसका मतलब रेंज के सारे एलिमेंट मतलब कोडोमेन के अंदर अवेलेबल है, पर कोडोमेन में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अवेलेबल है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन इट इज नोन एज अ ऑन टू फंक्शन। और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो दिस इज नोन एज अ इनटू फंक्शन। तो एरो डायग्राम में कैसा दिखेगा कि सेट बी में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, और इनटू फंक्शन में क्या होगा? सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट बचेगा, कम से कम एक एलिमेंट बचेगा। अब एग्जांपल से देखते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। ये सारा रीडिफाइनिंग पे डिपेंड करता है। कभी भी ना वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू बोलने से पहले रीडिफाइनिंग चेक करना कि कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इनपुट कहाँ ले रहा है और आउटपुट कहाँ ले रहा है, कोडोमेन कहाँ है और डोमेन क्या है। तो देखो, तो अगर इंटीजर टू इंटीजर है तो बॉक्स एक्स की रेंज क्या होती है? इंटीजर। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है ना, इंटीजर रखेंगे इंटीजर मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 रखा तो 2 मिला, 3 रखा तो 3 मिलेगा। 2.5 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि डोमेन इंटीजर है, तो सिर्फ इंटीजर ही रख सकता हूँ अब मैं, तो इंटीजर ही मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर मिलेगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई इंटीजर। कोडोमेन क्या है? ये कोडोमेन होती है। कभी भी ध्यान रखो, जब भी एफ ए टू बी बोलते हैं तो ये होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन, जिसके अंदर रेंज मिलती है कोडोमेन में। तो इसकी रेंज क्या आएगी? इंटीजर। कोडोमेन क्या है? इंटीजर, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ऑन टू फंक्शन। अब इधर आते हैं फंक्शन रियल टू रियल। तो इसके आउटपुट्स क्या आएंगे? इंटीजर 1 2 3 0 -1 इस तरह के आएंगे। तो इसकी रेंज क्या आई? इंटीजर। और इंटीजर रियल नंबर की सबसेट होती है, यानी इंटीजर कोडोमेन की सबसेट है, ये कोडोमेन है। पर रेंज क्या आई? इंटीजर। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो दिस इज अ इनटू फंक्शन। नेक्स्ट एक रिमार्क है जो जल्दी बता देगा कि ऑन टू है कि इनटू है। बाकी तो है ना, तुम्हें रेंज निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गई तो ऑन टू, पर रेंज अगर सबसेट ऑफ कोडोमेन आ गई तो इनटू। कोई ना कोई तो रहेगा ही, या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। पर ऐसा नहीं हो सकता दोनों में से कोई भी ना हो, और ये भी नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ हो। दोनों में से कोई भी ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, और दोनों एक साथ हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये ऑन टू हो जाएगा और ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे y इजिकल टू एक्स क्यूब बनाया, तो y इजिकल टू एक्स क्यूब क्या है? और डिग्री पॉलिनोमियल है, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से है। मुझे क्या समझाना था, ये जो और डिग्री पॉलिनोमियल होती है वो और डिग्री पॉलिनोमियल माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ कवर करता है। तो ये ऑन टू फंक्शंस होते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर में ऐसा नहीं है। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर में क्या होगा? जब एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा तो रखो, देखो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। लेकिन
तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर विल बी इन्फिनिटी, तब भी वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो एक्चुअली इसका ग्राफ तो ये आता है। तो देखो नीचे का मिस हो गया। अब कोडोमेन अगर आ रहा है, कोडोमेन अगर दोनों की रियल नंबर्स हैं, कोडोमेन अगर दोनों की रियल नंबर है, या फिर मैं फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, ये इसके लिए एक्स क्यूब के लिए और ये एक्स स्क्वायर के लिए। तो देखो ना, कोडोमेन में नेगेटिव नंबर भी है, कोडोमेन में नेगेटिव नंबर है, पर आउटपुट में कभी आए नहीं रहे। तो आउटपुट में कभी एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर देगा नहीं, वो ले लेगा पर देगा नहीं। तो देगा नहीं तो कोडोमेन में कभी मिलेगा नहीं नेगेटिव नंबर। तो कोडोमेन रेंज से बड़ी होगी, तो रेंज से नेगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे, तो नेगेटिव नंबर छूट गए, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इट इज ऑन टू। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑन टू। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अगर एक और डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑन टू फंक्शन, इवन डिग्री इज ऑलवेज इनटू, इवन डिग्री इज ऑलवेज इनटू फंक्शन। तो अगर और डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑन टू, जैसे एक्स क्यूब, एक्स इज टू 5, एक्स क्यूब प्लस 1। और अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो इनटू फंक्शन। पर हमेशा इसका ध्यान रखना, फंक्शन रियल टू रियल, क्योंकि 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू ये सब रियल टू रियल में ही बोलते हैं। इनटू फंक्शन जब इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो इनटू फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स इज टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो दे आर इनटू फंक्शन। तो और डिग्री पॉलिनोमियल ऑन टू, इवन डिग्री पॉलिनोमियल इनटू फंक्शन। सो और डिग्री पॉलिनोमियल ऑन टू फंक्शन और इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज अ इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ ऑल फोर, क्लबिंग ऑफ ऑल फोर फंक्शंस। तो क्लबिंग का क्या मतलब है कि 1 1 ऑन टू, तो 1 1 इंटू भी तो हो सकता है, 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इंटू, तो ये हो गया 4। तो ये क्लबिंग ऑफ 4 फंक्शन हो गया। तो ये एरो डायग्राम में कैसा दिखेगा, 1 1 कन्वर्जेंस नहीं आना चाहिए, ऑन टू कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, 1 1 इंटू कन्वर्जेंस नहीं आना चाहिए, और इंटू है तो यानी कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए कोडोमेन में। फिर मैनी 1 ऑन टू कन्वर्जेंस आएगा और एलिमेंट नहीं बचेगा, कन्वर्जेंस आएगा, मैनी 1 इंटू कन्वर्जेंस आएगा और कम से कम एक एलिमेंट बचेगा। नेक्स्ट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है पर सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट, 1 1 on 2 is a special situation, so this is also known as a bijective mapping. This is also known as a bijective mapping, also known as a invertible, also known as a non-uniform function. तो तुम्हें ज़्यादातर ये मिलेगा बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टिबल। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब ये डाउट आ गया, अरे यार ये चारों तो अलग अलग होते हैं, तो एक ही एग्जाम्पल सब पे कैसे काम कर रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग, ये इंटीजर टू इंटीजर, ये इंटीजर टू रियल, ये इंटीजर रियल टू इंटीजर, और ये रियल टू रियल। तो देखो डिफाइनिंग किस तरह से की, ऐसे सोचो 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आने चाहिए, तो अलग इनपुट पे अलग आउटपुट ही आने चाहिए, तो इंटीजर ले लिए, तो इसलिए ये इंटीजर डोमेन ले ली। और डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आना चाहिए, मैनी 1 में डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आना चाहिए, तो मैंने वहाँ रियल रियल ले लिया। और फिर ऑन टू और इनटू बनाने का तरीका क्या है, जो रेंज आएगी वही कोडोमेन लिख दो। तो इंटीजर पे रेंज क्या आएगी, इंटीजर, तो कोडोमेन इंटीजर लिख दिया। तो यहाँ पे रेंज क्या आती है, इंटीजर, तो कोडोमेन इंटीजर लिख दिया, तो ऑन टू हो गया। फिर रेंज क्या आती है, इंटीजर, तो कोडोमेन इंटीजर्स बड़ी लिख दी, रियल नंबर, तो इनटू बन गया, रियल लिख दी, तो ये इनटू फंक्शन बन गया। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा कि कब किसको क्या बोलते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडे लगते हैं इसके अंदर।
इतना ईजी नहीं है कि तुम एक ही अप्रोच पकड़ के सॉल्व कर दो, एक ही अप्रोच पकड़ के सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल माइनस ज़ीरो टू रियल। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, ये हुई डोमेन और ये हुई कोडोमेन। तो ये डोमेन है, इधर से इनपुट आएंगी और इधर कोडोमेन है, रेंज मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो इस रेंज इसकी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो देखो एक अच्छा चीज़ क्या है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी काम करती है, पर मैं पहले सब्जेक्टिव बताता हूँ। तो पहले सब्जेक्टिव अप्रोच, तो वन वन मैनी वन पे कमेंट करना है। तो डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव वन आता है, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चेक करेंगे कि फंक्शन डेरिवेटिव कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो माइनस वन वन पे डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि देखो एफ डैश ऑफ माइनस वन इज जीरो और एफ डैश ऑफ वन इज जीरो। तो एक्स अगर वन से बड़ा है, तो एक्स अगर वन से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यानी फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमा आ जाएगा, और डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे मिनिमा आ जाएगा। तो बताओ वन वन मैनी वन, मैनी वन, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज भी कर रहा है, तो मैनी वन। अब आता है रेंज पे। तो रेंज ये x प्लस वन बाई एक्स अपन ने ये लॉगरिथम्स चैप्टर में पढ़ा था। तो इसकी रेंज आती है, तो x प्लस वन बाई एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है अगर x पॉजिटिव है, और x प्लस वन बाई एक्स नेगेटिव होता है, लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है, लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है अगर x नेगेटिव है। तो इसका मतलब है आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू क्लोज इंटरवल यूनियन टू से इन्फिनिटी, विच इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, विच इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यानी दिस मस्ट बी इनटू फंक्शन, दिस मस्ट बी इनटू फंक्शन। अब इसी को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हैं, बहुत सही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिर्फ मैनी वन और इनटू पे ही काम करेगी, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिर्फ मैनी वन और इनटू पे काम करेगी, वन वन और ऑन टू पे काम नहीं करती। मैनी वन, अगर तुम दो डिफरेंट इनपुट ढूंढ लो जिस पे सेम आउटपुट आ रहा है, दो डिफरेंट इनपुट ढूंढ लो जिसका सेम आउटपुट आ रहा है, तो मैनी वन। तो जैसे देखो एफ ऑफ टू और एफ ऑफ वन बाई टू, एफ ऑफ टू पे फाइव बाई टू आएगा और एफ ऑफ वन बाई टू पे भी फाइव बाई टू आएगा। तो दो डिफरेंट इनपुट ढूंढ लिए जिन पे सेम आउटपुट है, मस्ट बी मैनी वन। ये सिर्फ मैनी वन और इनटू पे ही काम करेगा। नेक्स्ट है इनटू का फंडा क्या होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कोडोमेन के अंदर कोई ना कोई बचेगा। तो अगर मैं कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट देखूं जो ये कभी देगा नहीं, तो मैं बोल सकता हूं इनटू। तो जैसे मैंने कोडोमेन में एक पॉइंट लिया जीरो, तो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो x इमेजिनरी आ रही है, तो नो, नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि फंक्शन कभी जीरो नहीं देगा, तो x प्लस वन बाई एक्स कभी जीरो नहीं देगी। तो यानी कोडोमेन में जीरो छूट रहा है, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो मस्ट बी इनटू फंक्शन। ये और रिपीट होगा क्योंकि आगे और भी एग्जांपल्स हैं, तो उसमें और रिपीट होगा। तो फंक्शन मस्ट बी इनटू फंक्शन, पर ये मैनी वन इनटू पे ही काम करता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और ये सब्जेक्टिव अप्रोच, डेरिवेटिव रेंज निकालना इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच।